इस देश में ये लास्ट कुछ दिनों में सिर्फ दो ही कंट्रोवर्सी हुआ है जो लोगों के पास आके पहुंचा है। एक, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा के बहुत ज़्यादा ब्रॉल हुआ है, और दो, SSC-CGL 2023 का हाई कोर्ट में केस के बाद ये राय आया हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्लॉज देना चाहिए कि केस का जो आउटकम होगा उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अपॉइंटमेंट विल डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ द केस। अपॉइंटमेंट के साथ केस का आउटकम डिपेंड करेगा। अब जो लोग भी केस किए हैं, अगर वो लोगों को सही आ जाता है, वो लोग कि वो लोग ही सही था, तो वो लोगों को नौकरी मिलेगा, वरना बहुत सारे लोगों को इस साल नौकरी मिलने में मुश्किल होगा। एक सेकंड। तो अपॉइंटमेंट इज रिलेटेड टू द केस ना। अब जो पॉइंट आ जाता है इसके बीच में कि अगर हम CGL 2023 का ट्रैजेक्टरी देखें तो 2 बार रिजल्ट आया हुआ था और लास्ट बार में रिवाइज रिजल्ट करके दिया हुआ है। तो पहले रिजल्ट में जिसका नाम था, दूसरे रिजल्ट में उसका नाम हट गया है। तो मुझे लगता है वो लोग अभी का बैठा नहीं हुआ है। IBACIO का फॉर्म फिलअप कर भी दिया है, IBACIO का एग्जाम भी हुआ है। बट एक और चीज़ है हाई कोर्ट में जो हुआ है, जिसके बारे में मैंने बात किया था लास्ट वीडियो में, वो है AA का केस करके कि AA बहुत लोग वेटिंग में है फिर भी डायरेक्ट क्यों ले रहे। तो इसीलिए केस जो किए थे वो लोग जीत गए हो। जहाँ पे भी जितने भी पेंडिंग AAs थे वो एक ही दिन में सबका प्रमोशन हो गया है, सबको ज्वाइनिंग मिल गया है AAs के लिए ना। अभी पॉइंट ये आता है कि 2024 का जो CGL है, जो इलेक्शन की वजह से पीछे चला जाके सितंबर अक्टूबर तक होगा, उसके लिए क्या AA डायरेक्ट लेगा ना? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट का अभी के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है नो। क्योंकि AA जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे बहुत 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 ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट स्टेटमेंट। क्या हो जाता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहता है या जो हायर अथॉरिटीज़ रहता है, वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट कैंडिडेट कि उनको मिले ना मिले। सीनियर अकाउंटेंट होने के लिए एलिजिबिलिटी सर्विस 6 साल है, 6 साल हो गया तो क्या करेंगे, वैकेंसी नहीं है यार, कटा दो। और बहुत सारे लोग, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो हाई पोस्ट में रहते हैं जो लोग, उन लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि नीचे में क्या हो रहा है। उन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि AA हो या सीनियर हो से क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आया है तो ये सब पोस्ट हम लोग देखेंगे भी नहीं। बट मेजॉरिटी वर्कफोर्स एक डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी फोर्स ही रहता है, ग्रुप ए नहीं है। लेकिन उन लोगों को सिर्फ दिमाग में चलता है कि ग्रुप ए का प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, जो CAG में बहुत अच्छा है। CAG में 2-3 साल में बहुत हाई ऊपर में जा सकता है अगर आप लोग UPSC से आते थे। लेकिन अगर CGL से आते हो तो वो लोगों को प्रमोशन के लिए नहीं होता है। सीनियर अकाउंटेंट का जो ग्रेड है, फिर अकाउंटेंट का जो ग्रेड है, फिर DO का जो ग्रेड है, फिर क्लर्क का जो ग्रेड है, ये सब में प्रमोशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यही सब लोग जब कोर्ट में केस जीतते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब सबका एक हिस्से से अगर बोले तो कट जाता है। तब सब डिपार्टमेंट में चौकदारी बढ़ जाता है, सब कांप कूप के करता है, कर दो भाई प्रमोशन कर दो, एक दिन में ऑर्डर करके सबका प्रमोशन कर देता है। और इस बार तो ऑर्डर आया था, जो जहाँ पे जैसे डेपुटेशन में था वहाँ पे वैसे प्रमोशन कर दो। मतलब मैं अगर डेपुटेशन में रांची में गया हुआ था तो रांची में ही उसे कंफर्म कर दो, उसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ले भाई, मैं तो यहाँ से डेपुटेशन में गया था, कोई तो प्रोसीड्यूर तो होगा। नहीं, प्रोसीड्यूर का कुछ चिंता भावना कुछ नहीं करना है, जो जहाँ पे है जॉब कर लो, AA बना दो। मतलब कोई अगर कुछ सिस्टम से होता तो अच्छा लगता, लेकिन अगर जहाँ पे एक राय में, एक हाई कोर्ट के डिसीजन में पूरा सिस्टम हिला दे सकता है, उससे यही लगता है कि सब कुछ के लिए, फेयर डिसीजंस के लिए हर टाइम हम लोगों को हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा ना। अगर कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का PSA का ज्वाइनिंग मिल गया है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, क्योंकि CBIC में जिन लोगों का मिला उन लोगों का ज्वाइनिंग धराधर आने वाला है। DV सब कुछ हो गया है, मेडिकल वेडिकल हो गया है, तब ज्वाइनिंग आने ही वाला है।
तो वो लोग सोच रहे हैं कि सर अगर ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी मिल ही जाए तो हम लोग क्यों पीए से ज्वाइन करें। तो और इसमें क्लॉज ये भी है कि अपॉइंटमेंट के साथ रिलेटेड हो गया है, कि अपॉइंटमेंट केस के आउटकम के साथ रिलेटेड हो गया, तो क्या केस अगर गलत मिले तो क्या हम लोगों को नौकरी चला जाएगा। एक बात मैं बता देता हूँ, मैं जब ज्वाइन किया था 2016 में, उस टाइम में भी एक केस हुआ था। उस टाइम में भी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर में ये पॉइंट मेंशन था कि अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द केस नंबर दिस एनरोल्ड इन हाई कोर्ट। नाउ हम लोग ज्वाइन कर गए थे, बहुत दिन नौकरी कर होते, 2-3 साल बाद एक ऑर्डर आया था, अभी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया क्योंकि केस डिसमिस हो गया था। अब अगर वो केस डिसमिस नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई जीत भी जाता है तो क्या हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि 2000 लोग जीत गए, ऐसा तो नहीं है। कितना है, 20-30 लोग जो लोग केस किए हैं, 20-30, 100 लोग। अगर अगर मैक्सिमम 100 लोगों को भी ये केस में अपॉइंटमेंट मिलना तय होता है तो क्या होगा। सपोजिटली मैं पकड़ लेता हूँ कि इस साल 2000 लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा एक साल के अंदर, तो 2000 लोगों का वैकेंसी कंप्लीट हो गया। फिर अगर ये 100 लोगों को चाहिए तो 100 लोगों का इंटरिम पोस्ट वैकेंसी क्रिएट करके फिर ज्वाइनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि 2000 लोगों में से 100 लोगों को नौकरी चला जाएगा। हाँ, अगर ये लगता है कि ये लोगों को फाइनल मार्क्स में 300 कट ऑफ गया था और इन लोगों को फाइनल मार्क्स 299 है, फिर भी इन लोगों को नौकरी मिल गया, कुछ बता नहीं रहे, तब ज्वाइनिंग, जब तब नौकरी जा सकता है। लेकिन अगर फाइनल मार्क्स में डेटा वाइज कट ऑफ था 300 और मुझे 302 भी मिला है तो लीगली मुझे नौकरी मिलना चाहिए। केस हुआ है आंसर की के ऊपर कि सीजीएल ने ये किया है, वो किया है, इसी के लिए केस हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका रहता है जो सारे बैंक वैंक करते कि कोई भी कुछ भी डिस्क्लोज मत करो और डायरेक्ट रिजल्ट डिस्क्लोज करो, तब ये सब फालतू का केसेस नहीं होता है। लेकिन अगर सीजीएल ये प्रोसेस करता है कि मैं डिस्क्लोज करूंगा, तो ये केस का भी एक पॉइंट आता है कि अगर डिस्क्लोज ही कर रहे हो तो ऐसा क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो कि जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रहा है। मतलब अगर तुम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्योर फॉलो कर ही रहे हो जो तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो अगर ट्रांसपेरेंट ही प्रोसेस कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। तो इस पॉइंट को लेके, इस लॉजिक को लेके मैं जो केस किया है उन लोगों के साथ भी हूँ, क्योंकि अगर मुझे लास्ट मिनट में कोई आंसर की के तरीके के वजह से मुझे मिल रहा है 320 सपोजिटली या 310 पहला आंसर की से, अब फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का हुआ है, अब सीजीएल बता रहा है कि मेरा आंसर की गलत था इसलिए नाम नहीं है, तो आंसर की क्यों गलत होगा, क्योंकि आंसर की के हिसाब से ही मुझे मार्क्स आ रहा है, तो क्यों गलत होगा, तो नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई फाइल द केस, इट्स लॉजिकल। मैं ये इसके हिसाब से कैंडिडेट्स जो केस फाइल किया उसके सपोर्ट में हूँ। बट इसके साथ साथ ये लॉजिक भी है कि अल्टीमेटली एसएससी बोल सकता है कि हमारा गलती हुआ था, हम लोग ये डिस्क्लोज किए थे, क्योंकि तुम लोग जब अपॉइंटमेंट लेटर या फॉर्म फिलअप किए थे तब ये पॉइंट था कि फाइनल डिसीजन हम लोगों के पास ही रहेगा। कोई भी कुछ ही स्टेज पे भी किसी भी हो जाए, फाइनल डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग एंड फाइनल सिलेक्शन विल एंटायरली रेस्ट अपॉन आवर्स डिसीजन। तो ये भी पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है अभी अभी, धीरे धीरे मैं जितना दिन देख रहा हूँ उतना दिन प्रमोशंस, डिलेज, वर्किंग एनवायरनमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सब जगह में लॉजिकल वजह से कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉपर चैनल से कुछ नहीं हो रहा है कि मैं अगर 5 साल में काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रमोशन चाहिए, अगर प्रमोशन पोस्ट नहीं है तो मुझे इंटरिम पोस्ट दे दो या मुझे एडहॉक पेमेंट दो क्योंकि मुझे चाहिए। कोई किसी का कुछ फिक्र नहीं, क्या किसको नहीं है, सब लोग पड़ा हुआ है कि मुझे कितना मिल जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये सब की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है वो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले जो ग्रुप बी और ग्रुप सी में जा रहे हैं। बट धीरे धीरे सिनेरियो क्लियर हो रहा है। अभी हर एक डिपार्टमेंट में 2-3 साल के अंदर करीबन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ विल रिटायर। अगर 50% स्ट्रेंथ रिटायर ही कर जाता है तो धीरे धीरे हो सकता है प्रमोशंस फास्ट हो जाए। बट ये भी होगा कि प्रमोशंस बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेगा ताकि बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जाए। वो लोग कर देगा कि 10 साल का क्राइटेरिया सर्विस क्राइटेरिया, 12 साल का सर्विस क्राइटेरिया, ये सब कर दे सकता है। तो बहुत सारी ये सब प्रोसेस आने वाला है। फिर भी सीजीएल 2024 का अभी तो सितंबर में है, लेकिन जो लोग सीजीएल 2024 देना चाहते हो, सीरियसली देना चाहते हो, वो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब सही से तैयार कर लो और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। पहले ऑफलाइन दो, फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, फिर धीरे धीरे अपना एक्यूरेसी बढ़ाओ ताकि 2024 में हम लोगों को ये सुनने ना मिले कि सर मुझे 310 मिलने से ही जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाता,
लेकिन मुझे 309 ही मिला है। ये सब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। प्रिपेयर योर हार्डेस्ट, जो लोगों को भी इस साल 2400 ग्रेड पे मिला है या 2800 ग्रेड पे मिला है एंड यू वांट कि 4200 4600 मिल जाए, वो लोग भी बहुत अच्छे से ट्राई करो, अभी से ट्राई करो। बट जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिला, जिन लोगों को लग रहा है कि कंडीशनल अपॉइंटमेंट देगा तो लास्ट में ज्वाइनिंग मुझसे छीन जाएगा नौकरी, ऐसा कभी नहीं होता है, नौकरी रहेगा। बहुत हार्डली 1-2 केसेस में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये कभी नहीं होगा कि नौकरी एक बार ज्वाइन करने के बाद चला गया है, ऐसा नहीं होता है। नौकरी कंफर्म तब होता है जब कोर्ट केस का राय आता है, तब तक कंफर्म नहीं होगा। अगर राय सब कुछ ठीक रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा, अगर राय उल्टा जाता है तो एक उल्टा ऑर्डर आएगा, फिर उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा, फिर जाके कंफर्म होगा। बट अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाओ, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी प्रमोशनल के लिए बेनिफिट्स में अप्लाई हो जा सकते हैं, स्पेशली फॉर टीए ईए, ये सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी वीएसटी का तो नॉर्मल प्रोसीजर में 5-6 साल में 4800 ग्रेड पे हो ही जाएगा। ये चैनल का जो इंस्टाग्राम पेज है मेड फॉर एसएससी का, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम जरूर फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स में शेयर करता रहता हूँ। और ईपीएफओ एसएसए में सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेवल 5 पोस्ट है, वेरी गुड पोस्ट। और ये चैनल फॉलो करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करते रहो। मेरा नाम है प्रत्यय गंगुली। अभी तक वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक नहीं कर रहे हो। 100 लाइक इस वीडियो का टारगेट है, 100 लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, Tara, goodbye. All the very best.